और हम कहीं सफ़र करते हैं तो हमें डर भी लगता है, क्योंकि बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे रहते हैं। सफ़र में ट्रैवल करना डर भी लगता है कि हम जाना है, आगे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। भाई कवच लगा है नहीं लगा है, ये तो पूरी इंक्वायरी तो उनको करनी चाहिए ना जी। तो, और उसकी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए रेलवे को। अब कहाँ गलती हुई है, चूक तो हुई है ना। जनता तो जो सफ़र कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बैठे, लेकिन उनको क्या पता आगे क्या होगा। हम कई बार बात करते हैं कि दरिंदगी की बात करें, ये एक सरकार द्वारा की गई दरिंदगी की शोभा दिखाता है कि किस तरीके से हम लोग आगे अपने आप को देख रहे हैं। और डर तो देखो सभी को लगता है, ऐसे हादसे होंगे तो सबको डर लगेगा। लाल बहादुर शास्त्री तो लाल बहादुर शास्त्री ही था, अब एक बिना है। जैसे प्रधानमंत्री ने देश ईमानदार बताओ, ये भी ना है उसके पास संग, तो लाल बहादुर शास्त्री था। जैसे यहाँ पर काम नहीं कर रही है, काम 1% भी ना हो, ड्रामेबाज हो रहे हैं, सारे ड्रामेबाज हैं ये। क्यों नहीं डर लगता है, सबको डर लगता है। जब इस प्रकार के काम होंगे, एक्सीडेंट होंगे तो डर नहीं लगेगा है? और क्या हम खुशी होंगे कि बहुत बढ़िया हो रहा है, मरने को किसको डर नहीं लगता। अगर आपकी कोई समस्या है तो इस वीडियो के द्वारा रेल मंत्री तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि आम जनता आपके सिस्टम के बारे में क्या कह रही है। कुछ भी बोल रहे हैं उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो करना चाहती वही करेंगे। उनको आई थिंक लोग मरे हैं वो भारी दिखावा करते हैं मेरे हिसाब से, कि उनको जो करना वो वही करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपको बता दूं, अभी कुछ ही समय हुआ था जब इस हादसे की खबर मिली कि बालेश्वर उड़ीसा में इतना बड़ा रेल हादसा हो जाता है जिसमें कि हजारों की संख्या में लगभग लोग उसमें सफ़र कर रहे थे, जिसमें से लगभग 300 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। और 900 से भी, 1000 से भी ऊपर लोग अभी भी घायल हैं, जो कि अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। अस्पतालों में लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं उन जिंदगियों को बचाने के लिए, रक्तदान के लिए, और अभी भी कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू चालू है, निर्माण कार्य चालू है। अब हम इस चीज़ को लेकर, इस हादसे को लेकर पहुंचे हैं एक रेलवे स्टेशन पर, जो यात्री अभी भी सफ़र कर रहे हैं ट्रेनों में और सफ़र करने वाले हैं, और उनको क्या लग रहा है, क्या उन लोगों के अंदर भी ये डर है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जिन ट्रेनों के साथ ये हादसा हुआ, उस ट्रेन में लगभग लोग बहुत हजारों की संख्या में थे, खुश थे, सफ़र कर रहे थे। अपनी एक जगह से कोई अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था, कोई कहीं घूमने जा रहा था। उन सभी की ज़िंदगी एकदम से इतनी तरीके से उजड़ गई है, कह सकते हैं हजारों लोगों के परिवार बिल्कुल उजड़ गए। माँओं की आंखों में आंसू है, माएँ अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, बाप पिता अपने बच्चों की कोई लाशों के अंदर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ का डर अब कितना लोगों में हो चुका है। और साथ ही आपको बता दूं, रेल मंत्री अश्विनी जी ने 2022 में ये लॉन्च किया था, ये कहा था कि अब हम ट्रेनों में ऐसी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें थोड़ी ही दूरी पर अगर ट्रेन चल रही है, कोई दुर्घटना होने वाली है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कवच के जरिए ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा ट्रेन में। जब इस चीज़ का निरीक्षण किया गया, जांच की गई ट्रेनों की, जिन ट्रेनों के साथ ये हादसा हुआ, तो उसमें वो कवच नहीं पाया गया। क्या सच्चाई थी? क्या वो कवच ट्रेनों में लगाए ही नहीं गया, उससे पहले ही ये दुर्घटना हो गई, या फिर लगाने के बावजूद इस तरीके की घटना हो गई? आज हम जनता से बातचीत करने के लिए इसी बीच पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से कुछ बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कैसा डर है कि नहीं है, क्या सोचते हैं इस रेल हादसे के बारे में, क्या कहना चाहेंगे जो रेल हादसा हुआ इतना बड़ा उड़ीसा का, बालेश्वर का। जो भी हुआ तो गलती है, सबके साथ इतनी जाने वगैरह गई हैं। पुलिस को भाई, रेलवे वालों को, रेलवे प्रशासन को भाई ध्यान देना चाहिए। भाई हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से ये सब, लेकिन इससे पहले ये बताया गया था जब रेलवे ट्रैक पे जब चल रही थी ट्रेन, हरी झंडी दिखा दी गई थी, उसके बाद ही रेल आगे बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं क्या जिसने हरी झंडी दिखाई उसको ये पता नहीं था कि दूसरे ट्रैकों पे भी और ट्रेनें आने वाली है या सामने कहीं ना कहीं गलती हुई है रेल प्रशासन से, तभी ये हादसा हुआ है, वरना नहीं होता। आप भी अभी ट्रेन में सफ़र करने वाले, आपके अंदर भी क्या वैसा डर है, डर लग रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है? डर तो देखो सभी को लगता है, ऐसे हादसे होंगे तो सबको डर लगेगा। ठीक है, ये एक विश्वास ही है, विश्वास के ऊपर भाई चलते हैं यात्री अपने जान को लेके। और भी बुजुर्ग हमारे साथ कुछ मौजूद है, कहाँ जाने वाले थे? मैं तो रेवाड़ी के पास जाऊँ, खलीलपुर में परिवार से मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? हाँ, घर पे जा रहा हूँ, यहाँ घर पे से बच्चे रहते हैं यहाँ पे, बच्चों के गाँव पास जा रहे थे। नहीं, बच्चे यहीं है, घर जा रहा हूँ अपने।
अच्छा, अभी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं आप भी, जो ये रेल हादसा हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको भी क्या उस चीज़ का डर है कि ऐसा हादसा कहीं दोबारा ना, जो कैसे जिस तरीके से रेल मंत्री ने ये कहा था कि कवच हम लगा रहे हैं, सभी ट्रेनों में लगा दिया जाएगा जिससे कि दुर्घटना से बच सके, वो कवच नहीं देखा गया और इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, तो आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? देखो वो तो है ही, रेलवे को, प्रशासन को, रेलवे को इनको करना तो चाहिए भाई, कवच लगा है या नहीं लगा है ये तो पूरी इंक्वायरी तो उनको करनी चाहिए ना। जी। तो और उसकी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए रेलवे को। अब कहाँ गलती हुई है, चूक तो हुई है ना। जनता तो जो सफ़र कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बैठे, लेकिन उनको क्या पता आगे क्या होगा, बताओ आप। कुछ ही पल पहले वो सफ़र का आनंद लेते हैं और कुछ ही पल में ऐसा बड़ा हादसा हो उसका जाता है। किसी का मम्मी गया, किसी का पापा गया, किसका भाई गया, किसकी बहन गई, पता नहीं क्या क्या हुआ है, बताओ। उनका आज तक भी मेरे ख्याल से पता नहीं प्रशासन ने ठीक से। आपकी नज़र में इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको? जिम्मेदार तो देखो जी है तो ये तो रेलवे का ही है, वो तो जिम्मेदार तो प्रशासन ही है, और तो कौन होगा बताओ। अच्छा, रेलवे प्रशासन ही इसका हाँ जिम्मेदार यही होगा जिम्मेदार, तो और कौन होगा बताओ। इससे पहले जब 1996 की बात करूँ तो 1996 में तमिलनाडु में भी ऐसा ही रेल हादसा हुआ था। उसमें लाल बहादुर शास्त्री जब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। असम की बात करूँ, असम में 1999 में जब रेल हादसा हुआ तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए। क्या लग रहा है अश्विनी जी भी रेल हादसे के बाद? बहादुर शास्त्री जैसा रह रहा आदमी, लाल बहादुर शास्त्री तो लाल बहादुर शास्त्री ही था, अब एक बिना है। जैसे प्रधानमंत्री ने देश ईमानदार बताओ, ये बिना है उसके पास संग तो लाल बहादुर शास्त्री था। जैसे यहाँ पर काम नहीं कर रही है, काम 1% भी ना हो, ड्रामेबाज हो रहे हैं, सारे ड्रामेबाज हैं ये ड्रामे। कवच की बात कही गई थी ट्रेनों में लगाने की, वो नहीं दिखाई दी। ये कवच के केवल के कहे से, ये सारे दिन रेल लेट चल रही से, कदे है कहीं नहीं शुद्ध, किसी को भी नहीं है, सारी पब्लिक परेशान है। रेवाड़ी से यहाँ तक आवे तो वो ट्रेन लेट, दिल्ली से यहाँ आवे 10 किलोमीटर का सारा अंतर है। वो तो कहीं ना कहीं बीच में सिग्नल नहीं मिल पाता, उसमें से रेल लेट जाती है। किसी ध्यान देंगे जब रेल नहीं सही ना चला सके, ये कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में दिक्कत है। हाँ सारी है, रेलवे प्रशासन भी है, सरकार भी है, इन्वॉल्व है इसमें। हरी झंडी तो दिखा दी जाती है जब किसी भी ट्रेन का लॉन्च किया जाता है, प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना करते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर वंदे भारत की बात करें, वंदे भारत एक्सप्रेस के अभी तक कितने ये तो जो है घने हादसे हो चुके। वंदे मातरम में हमारे जो है या के काम है, कुछ भी काम नहीं है, हमारी सारी ट्रेन लेट कर दी। वंदे मातरम 4 तो आते समय लेट करे, 4 गाड़ियां जाते समय लेट करे, शाम की सब गाड़ी लेट होती क्या है इससे कोई बेनिफिट नहीं है इस लाइन पे। ये नई क्या नई तो ट्रेनों रात से को फायदा चलाओ नहीं हो पा रहा है। या तो रात को चलाओ, आम पब्लिक सारी परेशान है, इसको रात को क्यों नहीं चलाते? ये आम लोग बैठे रहे, आते जाते समय भी 4 ट्रेन लेट होती है और जाते समय भी 4 ट्रेन लेट हो जाए। रेल हादसे होते हैं, आपको भी अंकल, आप ट्रेन में सफर करते हैं, डर लगता है आपको? नहीं, क्यों नहीं डर लगता है, सबको डर लगता है। जब इस प्रकार के काम होंगे, एक्सीडेंट होंगे तो डर नहीं लगेगा जी। है? और क्या हम खुशी होंगे कि बहुत बढ़िया हो रहा, मरने को किसको डर नहीं लगता। अब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर हादसे के वहाँ पर जाकर जायजा ले रहे हैं इस चीज का कि कहाँ किस तरीके से हादसा हुआ, कैसे। तो सारी पार्टियां दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री क्या दिखा रहे, सारी पार्टी दिखा रही है। ये सब ड्रामे हैं सहानुभूति के, किसी पार्टी को भी जो है सहानुभूति नहीं है, सब ने अपने वोटों के चक्कर में है बस, मतलब और कुछ नहीं है। राजनीति हाँ। खेली जाती है हर पब्लिक को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बस पब्लिक को आश्वासन के अलावा सारी कुछ नहीं मिलेगा। पार्टी सहानुभूति देने लग रही से सारी, बस पब्लिक को आश्वासन मिलेगा कि हाँ भाई हो गया, आगे से भाई ये रखेंगे वो रखेंगे। वो पार्टी चली जाए, वो आज उनको भी और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सभी लोग ट्रेन में सफर करने वाले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा। मोहित जी अभी ट्रेन में सफर करने वाले हैं, जी। कैसा लग रहा है? मतलब कुछ डर है, जैसे तरीके से उड़ीसा में हादसा हुआ, इतना बड़ा भयानक हादसा कह सकते हैं। सिस्टम की तो हम धज्जियाँ उड़ी रही हैं। अगर सिस्टम की बात करें, रेलवे प्रशासन निरंतर या हमारी सरकार भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग करते हैं, परंतु उस तरीके से अगर हम देखें
तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी नज़र आती है। जो इतना बड़ा रेल हादसा हो गया तो आम जन ने अपने जो परिवार है उन्होंने अपने आदमी खोए। सरकार का क्या है, या ठीक है उनको मुआवजा दे देती है सरकार। बड़े बड़े मोदी जी अपनी सुर्खियां बटोरने में लगे हैं कि वहाँ पर तुरंत उन्होंने जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को देने की बात कही गई। 5 लाख रुपए क्या 10 लाख की कीमत एक आदमी के सुख दुख की कीमत है वो 10 लाख। आप ये समझिए कि उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों नहीं दोषी ठहराया गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है कि एक पिता अपने लाशों के बीच में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसका बेटा नहीं मिल पाता। तो ये दूसरी अगर हम बात करें, हम कई बार बात करते हैं कि दरिंदगी की बात करें, ये एक सरकार द्वारा की गई दरिंदगी की शोभा दिखाता है कि किस तरीके से हम लोग आगे अपने आप को देख रहे हैं। और दूसरा समाज को एकजुट होकर एक ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए जो इस तरीके के सिस्टम के खिलाफ कहीं ना कहीं वो इशारा करता है कि हमको एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आमजन उठा ही नहीं पाता क्योंकि वो मजबूर है। वोट बैंक इस तरीके का है। अगर आज मैं कैमरे के आगे कुछ बोल पा रहा हूँ तो कुछ लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलने से भी कतरा रहे हैं। वो सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोग, अगर ये सोचे, मैं पर्टिकुलर किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मौजूदा प्रशासन की जो उम्मीद करता है कि हमने आपको सत्ता में बिठाया है तो कहीं ना कहीं हमें सुखी और अच्छे तरीके से सुविधाएं दी जा सके। आप क्या समझते हैं जो ये हादसा हुआ इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार टोटली सिस्टम को रोटेशन में चलाने वाला एक नागरिक। सरकार का जो फर्ज बनता है कि सिस्टम को सही तरीके से चलाएं। एक रूल है कि फॉलो द सिस्टम विल फॉलो यू। तो अगर हम उस रूल को नहीं फॉलो करें, कहीं ना कहीं सिस्टम को तो चलाना है। हम सिर्फ बाद में रेल हादसे का सीधा अगर हम बात करें, बाय चांस नहीं होता है रेल हादसा। कोई ना कोई सिस्टम में कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत है। रेल हादसा लगा लीजिए, विमान हादसा लगा लीजिए, या बाय चांस। सिस्टम की बात की, सिस्टम की अगर बात करें तो जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी जी ने 2022 में कवच की बात कही थी, लेकिन वो कवच किसी भी ट्रेन में देखा नहीं गया जिनके बीच ये हादसा हुआ। क्या लग रहा है जो बाकी वो ट्रेन जो अभी चल रही हैं, जो रन में अभी है कर रही हैं, उनमें भी वो कवच है भी या फिर नहीं है? आप एक बात बताइए, सिस्टम की बात, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। बात रेल अपनी अभी वंदे मातरम, आप देखिए, जब अभी एक ट्रेन चला था, मैं नाम नहीं उसका समझ पा रहा हूँ, अगर वो वंदे भारत एक्सप्रेस, आप समझिए सब नेताओं ने बड़ी बड़ी सुर्खियां बिटोरी अपने समर्थकों को। 2 प्लेटफॉर्म पे इतना सवारियां नहीं थी, उस सवारियों के होने के बावजूद हर एक नेता ने अपनी सुर्खियां बिटोरी। क्यों? क्योंकि उसको वोट बैंक है। तो संपूर्ण मीडिया चैनल ने उस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया, अखबारों के फ्रंट पेज पे वो चीज़ आई। परंतु कहीं ना कहीं क्या हमारे सिस्टम को इस चीज़ की वो जरूरत नहीं है? क्या उस चीज़ की जरूरत है या दूसरी चीज़ की जरूरत है? सरकार को काम करने की जरूरत है उस सिस्टम पे। अगर आप बात करें कुछ की, कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ हो तो कहाँ पे वो नेता कहाँ है आज कहाँ है वो नेता जो उस दिन अखबारों के फ्रंट पेज पे थे? उस दिन मीडिया ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं दुख है कि इस तरीके का हादसा हो गया, लेकिन कोई भी जब ये चीजें की जा रही होती है तब कोई सामने नहीं आता है। सामने कैसे आएगा? उनको वोट अभी 2024 करीब है, सामने क्यों आएगा बताइए? आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये समझिए वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्लिक करेंगे और ऊपर करेंगे, क्योंकि वो सुनना भी पसंद नहीं करते। वो इसीलिए सुनना नहीं पसंद करते, क्या करेंगे हम, क्या करें? आम आदमी है, हम आम आदमी क्या करेगा? तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और अपने बारे में ज़रूर बताएं कि क्या अगर आपकी कोई समस्या है तो इस वीडियो के द्वारा रेल मंत्री तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि आम जनता आपके सिस्टम के बारे में क्या कह रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और भी यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे भी हैं, इनसे कुछ बात करने की कोशिश करूँगी अगर ये बोलना चाह रहे हैं तो। अभी आप ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं, कहाँ जाने के लिए? ताशनगर। घर वालों के पास जा रही है या कहीं पढ़ाई के लिए? किस तरह? नहीं, घर जा रही हूँ। घर जा रही है, परिवार वालों से मिलकर। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या लग रहा है उसको देख के? आपके भी दिल में डर है कहीं ना कहीं अंदर कि ऐसा हादसा हमारे साथ कहीं ना हो जाए, जिस तरीके से प्रशासन की ढील देखी जा रही है? हाँ, वैसे तो बहुत, मतलब कि जैसे वो 3 ट्रेन टकराई, उसके हिसाब से जो भी जिसको स्पीड से थी, जो भी मिसबिहेव के साथ उन्होंने ट्रेन चलाई, जिसकी वजह से 2 ट्रेन और टकरा गई, गलत ही था उनका। गलत था? हाँ। गलती कितने किसकी लोग है? मरे? जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का, क्या लगता है? आई थिंक वो लोग हैं और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन गवर्नमेंट तो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने नहीं चाह रही है। इस बारे में तो
यही बात है कि गवर्नमेंट को वैसे भी कुछ कह नहीं सकते, सब वो अपना ही करेंगी और हम कुछ भी बोल रहे हैं उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो जो करना चाहती वही करेंगे। उनको आई थिंक लोग मरे हैं वो भारी दिखावा करते हैं मेरे हिसाब से कि उनको जो करना वो वही करेंगे। अपनी ही करनी होती है उनको, मतलब पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में वो सोच के कुछ भी कार्य नहीं। सोचते बट शो करते हैं वो लोग, मतलब शो किया जाता है, धरातल पर वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। हाँ यही है मेरे हिसाब से, तो यही है जी देखिए, स्टूडेंट्स ने भी बताया, जनता यहाँ पर मौजूद थी जो कि अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। इनसे अगर बात करने की कोशिश करें तो क्या नाम है आंटी आपका? बताओ, ये करेंगे। अच्छा, ट्रेन में सफ़र करने जाने वाली है। आपने अभी न्यूज़ देखी होगी, इसमें कुछ आपने नहीं देखा? नहीं पता। इतना बड़ा हादसा हुआ। कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, कब डर लगता है आपको? डर लगता है, बहुत डर लगता है। लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? कहीं ना कहीं उनकी है प्रशासन की गलती, लापरवाही कुछ तो है, जिस वजह से ये हादसा होता है, जिससे लाखों संख्या मतलब जनसंख्या होती है वो कम होती है आए दिन। उससे हमें दुख भी होता है। अभी जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, इसमें 280 से ज़्यादा लोग मृत्यु हुआ है। मतलब उस वजह से हमें दुख भी है और हम कहीं सफ़र करते हैं तो हमें डर भी लगता है क्योंकि बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे रहते हैं। सफ़र में ट्रैवलिंग करना डर भी लगता है कि हम जाना है, आगे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। जी देखिए, सबकी अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर होता है कि उनके साथ भी कोई इस तरीके का हादसा ना हो जाए जो अभी हमें कुछ ही समय पहले देखने को मिला। और अभी भी आपको बता दूं, वहाँ पर जांच जारी है। जिस तरीके से हमने सुबह आपको खबरों में दिखाया कि किस तरीके से रेल मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर मौके पर पहुँचकर उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो चीज़ें कहाँ गई थी जब इस कवच की बात कही जा रही थी? वो कवच ट्रेनों में क्यों नहीं पहुँचे? ये सवाल है, सभी जनता ये पूछ रही है कि वो कवच आखिर गया कहाँ? जब इसकी बात कही 2022 में इसके लॉन्च करने की, वो कवच कहाँ है? ये कवच उस समय क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ जब ये हादसा होने वाला था? ये हो चुका है। अब हमारे साथ बनी रहिए, देखते रहिए, इसी तरीके से खबरों से आपको जोड़ते रहेंगे। नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।